जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। आज 15 जून एसएससी एमटीएस की सभी शिफ्टों में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्ट में अब आपको क्या पढ़कर जाना है, उसका एक सटीक एनालिसिस करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। पूरी क्लास को आप देखिएगा। जितने एक्स्ट्रा फैक्ट मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, सारे फैक्ट को आप अपनी कॉपी में नोट करके रखिएगा। 100% जिसका भी एग्जाम है उसके लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगी। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने कुछ पूछे गए सवाल, यानी कि दोस्तों जितने बच्चों ने सवाल भेजे उतने सारे सवाल हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है? वित्तीय आपात से है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात से है, राष्ट्रपति शासन से, आकस्मिक निधि से है। आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 352 इसका संबंध किससे है? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों, किसी राज्य में अगर कोई दोस्तों उपद्रव हो जाता है, कोई दोस्तों हादसा हो जाता है, कोई हिंसा छिड़ जाती, तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी जाती है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 352 के तहत। अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रपति शासन, ये दोस्तों किसके अंदर है? आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। और दोस्तों वित्तीय आपात किसके अंदर है? आर्टिकल 360। ये तीनों सवाल आपको नोट करने हैं। वित्तीय आपात दोस्तों अपने भारत देश में अभी एक भी बार नहीं लगा है, इसको आप याद रखें। राष्ट्रपति शासन किसके अंतर्गत है? 356। और दोस्तों राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात 352 और वित्तीय आपात 360। अब बात करते हैं दोस्तों आकस्मिक निधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। आर्टिकल 267। अगर आपसे पूछ लिया जाए आकस्मिक निधि का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 267। और इसका इस्तेमाल केवल और केवल राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। एक होता है दोस्तों संचित निधि। कौन सी? संचित निधि। संचित निधि, इसका दोस्तों आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल नंबर 266। इसको भी आपको नोट कर लेना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? दोस्तों केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, नई शिक्षा नीति को अपने दोस्तों राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? उत्तराखंड। अब दोस्तों आपके ऑप्शन में उत्तराखंड दिया था कि नहीं दिया था, वो कंफर्मेशन नहीं हो पाया है। लेकिन दोस्तों इस सवाल के हिसाब से राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 को अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? इसमें से कर्नाटक। आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर्नाटक इसका सही आंसर होगा। अगर आपके ऑप्शन में उत्तराखंड दे रखा होगा तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा गया था कि इल्तुतमिश की पुत्री का क्या नाम था? रजिया सुल्तान, रानी उदयामती, नूरजहां, बेगम जहां। तो आपको ध्यान में रखना इल्तुतमिश, इनकी पुत्री का नाम था रजिया सुल्तान। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखें। रजिया सुल्तान दोस्तों कौन थी? मुस्लिम शासिका, दोस्तों पहली मुस्लिम महिला शासिका। इसको आप याद कर लें, सवाल बहुत अच्छा है। अब आपको कमेंट करके बताना रजिया सुल्तान को गद्दी से कब हटाया गया, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। बात करते हैं दोस्तों रानी उदयामती। तो आपको दोस्तों याद रखना है बीबी का मकबरा, सॉरी दोस्तों रानी की बाव। रानी की बाव। दोस्तों रानी की बाव का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? रानी उदयामती के द्वारा। इस सवाल को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 2022 तक गोवा के मुख्यमंत्री कौन हैं? ऐसा सवाल भी आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया है। कल पंजाब के मुख्यमंत्री पूछे गए थे, आज गोवा के मुख्यमंत्री पूछे गए हैं। यानी कि दोस्तों अभी हाल ही में जहां जहां पर चुनाव हुए वहां के मुख्यमंत्री आपसे पूछे जा रहे हैं। आपको ध्यान में रखना है 2022 तक गोवा के मुख्यमंत्री कौन थे? प्रमोद सावंत जी थे। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। गोवा के दोस्तों वर्तमान समय विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 40। इसको आप नोट करें। डॉक्टर मानिक साहा, ये दोस्तों कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? त्रिपुरा के। इसको आप नोट कर लें, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा सवाल। एकनाथ शिंदे दोस्तों कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? महाराष्ट्र के। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। और दोस्तों भगवंत मान कहाँ के हैं? पंजाब के। और पंजाब में कितनी विधानसभा की सीटें हैं? हमने आपको बताया था 117। अब दोस्तों आपसे एक सवाल पूछा गया था एन वीरेन सिंह, ये दोस्तों कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो आपको नोट कर लेना है मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर धामी। इस सवाल को भी आप नोट करके रखें, ये सवाल भी आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये दोस्तों कुछ राज्य हैं जहां पर अभी हाल ही में चुनाव हुए थे। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया है कि कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम दिनों में लगाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था। अगर आपने हमारी कल वाली क्लास देखी होगी, इस कॉन्सेप्ट को मैंने वहां पर समझाया था आपको, यानी कि दोस्तों आप आसानी से इसका उत्तर निकाल सकते थे। मैंने आपको दोस्तों क्या समझाया था, तो आपको याद होगा, सूर्य से क्रम में सारे ग्रह मैंने आपको लगाकर बताए थे। मान लीजिएगा दोस्तों आपका यह सूर्य है, और दोस्तों सूर्य से दोस्तों क्रम कौन कौन सा है, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और इसके बाद दोस्तों यहां से क्या आएगा, बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। ये दोस्तों कुल 8 ग्रह हैं, और दोस्तों सूर्य से इनका यही क्रम है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां। दोस्तों ये ऊपर वाले कौन से हैं, ये दोस्तों आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, और नीचे वाले कौन से हैं, ये दोस्तों बाह्य ग्रह कहलाते हैं। तो दोस्तों आपसे सवाल पूछा गया कि कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम दिनों में लगा लेता है। जो दोस्तों ग्रह सबसे पास होगा वही सबसे कम समय में लगाएगा, यानी कि बुध। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुध। उम्मीद करता हूं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों आपको याद होगा मंगल और बृहस्पति, कौन कौन दोस्तों, मंगल और बृहस्पति, इनके बीच में एक बेल्ट पाई जाती है, उसको बोलते हैं क्षुद्र बेल्ट। क्या बोलते हैं, क्षुद्र बेल्ट, यानी कि एस्ट्रॉइड बेल्ट। इस सवाल को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 2011 की जनगणना में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। अच्छा सवाल है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, अपनी हिंदी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और दूसरे नंबर पर कौन सी बोली जाती, बांग्ला, और तीसरे नंबर पर मराठी। ये दोस्तों पहला दूसरा तीसरा क्रम आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि प्रोटॉन कण पर कौन सा आवेश पाया जाता है। दोस्तों एग्जैक्ट यही सवाल पूछा गया था कि नहीं, इसका जवाब कमेंट करके आपको देना है। आइए दोस्तों इस सवाल को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटॉन कण पर कौन सा आवेश पाया जाता है, तो आपको दोस्तों याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दोस्तों इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज पाया था, माइनस, यानी कि ऋणात्मक चार्ज पाया था। प्रोटॉन पर धनात्मक चार्ज पाया जाता है। और दोस्तों ये न्यूट्रल कैसा है, ये न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पे कौन सा कण चार्ज पाया था, धनावेश। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा पाया जाता है, ऋणावेश। और दोस्तों न्यूट्रॉन पे उदासीन, यानी कि न्यूट्रॉन दोस्तों उदासीन होता है। अब दोस्तों आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। ये दोस्तों आपने बहुत सुना होगा, ईंट। यहाँ से दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे टॉमसन। प्रोटॉन शब्द किसने दिया था, रदरफोर्ड। दोस्तों इस सवाल को आपको याद करना है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। लेकिन ये प्रोटॉन शब्द किसने दिया, रदरफोर्ड। आपका दोस्तों आंसर गलत नहीं होना चाहिए। और दोस्तों ये न्यूट्रॉन, इसकी खोज किसने की, चैडविक। उम्मीद करता हूं आपने सारे सवालों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। कमेंट करके बताएं दोस्तों परमाणु सिद्धांत किसने दिया है। इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। अगर क्लास को आप पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और दोस्तों क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें जिसका भी एग्जाम अभी बाकी है। सवाल पूछा गया कि बंगाली गद्यांश के पिता किसे कहा जाता है। तो आपको दोस्तों याद रखना है, इसका राइट आंसर होगा काली प्रसन्न सिंह। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। पंडित रविशंकर, इनका संबंध किससे है, ये दोस्तों सितार वादक हैं। आपको मैं कई बार नोट करा चुका हूं। पंडित शिव कुमार शर्मा, ये दोस्तों कौन है, संतूर वादक हैं। कौन है, संतूर वादक हैं। और दोस्तों बिस्मिल्लाह खां, ये कौन है, शहनाई वादक। ये सब सवाल तो आपको रट चुके होंगे, कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। आप सबको पता है दोस्तों पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित है, ये कथक से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों सत्रिया से दोस्तों आपको याद आ रहा होगा, आचार्य शंकर देव। आचार्य शंकर देव, इनका संबंध किससे है, सत्रिया से। सत्रिया कहाँ का क्लासिकल नृत्य है, असम का। आपको दोस्तों याद होगा ये सब चीजें। दोस्तों उड़ीसी नृत्य कौन है, केलूचरण महापात्र। इनको आप लिख लें, केलूचरण महापात्र। केलूचरण महापात्र का संबंध किससे, उड़ीसी नृत्य से। और एक नाम आपको और लिखना, संयुक्ता पर्णहारी। संयुक्ता पर्णहारी, इनका संबंध किससे, इनका संबंध है उड़ीसी नृत्य से। मणिपुरी से संबंधित है झावेरी बहनें। आपको याद होगा
चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पतंगबाजी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? इस सवाल को दोस्तों मैंने व्याख्या में रनिंग वे में आपको कल बताया था। यानी कि दोस्तों कौन से दोस्तों ये नववर्ष में कहाँ पर मनाया जाता है, ये चीज़ें मैंने आपको कल ही बताई थी। आज आपकी परीक्षा में हूबहू सवाल पूछा गया है। पतंगबाजी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो आपको याद होगा गुजरात में। और गुजरात में दोस्तों इसको किस नाम से जानते हैं? उत्तरायण। उत्तरायण याद कीजिएगा, हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों किस नाम से जानते हैं? माघ साजी। माघ साजी। और दोस्तों आपको याद होगा तमिलनाडु, यहाँ पर दोस्तों किस नाम से जानते हैं? पोंगल। किस नाम से जानते हैं? पोंगल। और ये उत्तर भारत में किस नाम से जानते हैं दोस्तों? खिचड़ी मेला। खिचड़ी मेला। ये सब चीज़ें मैंने आपको कई बार नोट कराई हुई हैं। दोस्तों पोंगल तो है तमिलनाडु का, लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए अट्टूकल पोंगल तो आपको जवाब देना है दोस्तों केरल। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे अगला पूछा गया कि निम्नलिखित में से भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बैडमिंटन, बेसबॉल, वॉलीबॉल, तीरंदाजी। दोस्तों कुछ सवाल ऐसे हैं जो एसएससी पूछ रहा है, इसका कोई सिर पर नहीं है, कहीं से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों 2-3 सवाल खेल के पूछ ले रहा है, 2-3 सवाल आपका जनगणना से, संविधान से 2-3 सवाल, ऐसे कर करके दोस्तों हर टॉपिक से 1 से 2 सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों उनका एक एग्जैक्ट आंकड़ा आप नहीं बता सकते कि सवाल आखिरकार बन कहां से रहा है। दोस्तों भूटान का राष्ट्रीय खेल आपसे पूछा गया है तो आपको ध्यान में रखना है तीरंदाजी आपका सही आंसर होगा। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। बैडमिंटन कहां का राष्ट्रीय खेल है? इंडोनेशिया। भविष्य के लिए दोस्तों इसको लिख के रखिएगा, आपकी परीक्षा में सवाल 100% पूछा जाने वाला है। बेसबॉल दोस्तों कहाँ का है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का? अमेरिका का। और ये वॉलीबॉल दोस्तों कहाँ का है? नेपाल का। इसको भी आप लिख लें। ये सारे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। झूम खेती को किस अन्य नाम से जानते हैं? ये सवाल भी पूछा गया है तो आपको ध्यान में रखना है, आपके ऑप्शन के अंदर स्लैश एंड बर्न खेती करके दिया हुआ था, यही आपका सही जवाब होगा। वैसे तो झूम खेती को स्थानांतरण खेती भी कहते हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में स्लैश एंड बर्न दिया हुआ था तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल हमसे पूछा गया था कि वृत्ता नृत्य का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। तो आपको ध्यान में रखना है वृत्ता नृत्य, इसका संबंध है पश्चिम बंगाल। ये वहाँ का दोस्तों एक लोक नृत्य है, बहुत ही फेमस नृत्य है। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। आपको याद रखना है महाराष्ट्र का। दोस्तों महाराष्ट्र का लावणी और तमाशा। लावणी और तमाशा। लावणी और तमाशा लोक नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का। गोवा का दोस्तों आपको याद रखना फुगड़ी। फुगड़ी और देखनी। फुगड़ी और देखनी लोक नृत्य कहाँ का है? गोवा का। छत्तीसगढ़ का दोस्तों कौन सा है? पिंडवानी। पिंडवानी नृत्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़। और इसकी फेमस कलाकार कौन है? तीजन बाई। ये सारे दोस्तों व्याख्या आपको नोट करनी है, यहीं से सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। बात करते हैं अपने अगले सवाल को लेकर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? कल आपसे कृष्णा नदी का उद्गम स्थान पूछा गया था तो हमने नर्मदा नदी को भी डिस्कस किया था। हूबहू सवाल बनाए, आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो आप सबको मैंने बताया था अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप नोट कर लें। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर और नोट करा देता हूँ। अगर आपसे कहा जाए त्र्यंबक की पहाड़ी से दोस्तों कौन सी नदी निकलती? गोदावरी। गोदावरी नदी निकलती, इसको आप नोट कर लें। कोडागू जिला से कावेरी नदी। कावेरी नदी। और महाबलेश्वर की पहाड़ी से कृष्णा नदी निकलती, हमने डिस्कस किया हुआ है। अब दोस्तों इस पर कौन कौन से बांध स्थित है ये मैं आपको बता देता हूँ, इनको आप नोट कर लें। जैसे कि कावेरी नदी, इस पर आपको क्या याद रखना है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। और मैटूर बांध, ये दोनों चीजें आपको कहाँ पर याद रखनी? कावेरी नदी। नर्मदा नदी पर दोस्तों आपको 2 से 3 चीजें याद रखनी है। ओंकारेश्वर बांध और दोस्तों धुआंधार जलप्रपात और सरदार सरोवर बांध, ये तीनों चीजें कहाँ पर है? नर्मदा नदी। कृष्णा नदी पर दोस्तों आपको कौन कौन से बांध याद रखने हैं? अलमाटी बांध और नागार्जुन सागर बांध। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये सवाल भी पूछ लिया गया आज की शिफ्ट में, तो आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं राज्यसभा लोकसभा। अगर आपसे पूछ ले राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 वर्ष। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगर आपको दोस्तों प्रधानमंत्री बनना है या अगर आपको लोकसभा अध्यक्ष बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको दोस्तों उपराष्ट्रपति बनना है यानी कि प्रेसिडेंट बनना है, वाइस प्रेसिडेंट बनना है या आपको गवर्नर बनना है तो आपकी उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। ये तीनों चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों आपको याद रखना है पंकज आडवाणी, जब भी ये नाम आपको याद आएगा तो आपको दोस्तों याद आ रहा होगा स्नूकर या बिलियर्ड्स। आपके ऑप्शन में जो भी दिया हो दोनों सही आंसर हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, बिलियर्ड्स या स्नूकर आपका सही जवाब होगा। बात करते हैं दोस्तों शतरंज, इन दोस्तों किससे संबंधित? विश्वनाथ आनंद। शतरंज डे दोस्तों कब मनाते हैं? 20 जुलाई को मनाते हैं। आई थिंक इसको आप रीचेक कर लेंगे। टेबल टेनिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, शरद कमल अंचता। शरद कमल अंचता का संबंध किस खेल से है? तो आपको याद रखना टेबल टेनिस है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 2022 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है और दोस्तों ये खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है। और कॉमनवेल्थ गेम में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? यही है शरद कमल अंचता। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कथकली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तमिलनाडु, केरल, असम, मणिपुर। तो दोस्तों आपको सबको पता कथकली कहाँ का है? ये केरल का है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मच्छर किस संघ का प्राणी है? यह भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा आपका सही जवाब होगा। मच्छर जो है आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। अब दोस्तों यहाँ पर 102 चीजें मैं आपको और बताता हूँ, जैसे कि कवक, एक होता है कवक, एक होता है शैवाल। ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। दोस्तों कवक और शैवाल इनको दोस्तों किस वर्ग में रखा गया? थैलोफाइटा, थैलोफाइटा वर्ग में रखा गया है। और दोस्तों कवक के अध्ययन क्या कहते हैं? माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। और शैवाल के अध्ययन क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। ये दोनों बातें आपको नोट करनी है, आपको नंबर देके जाएंगी दोनों बातें। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। दोस्तों यहाँ से दोस्तों हमारा शुरू हो रहा है सुबह वाली शिफ्ट का एनालिसिस। फटाफट मैं सवाल उसका उत्तर आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपने हमारी सुबह वाली एनालिसिस ना देखी हो तो दोस्तों उस वीडियो को आप जरूर देख लें। इन सबका मैंने एक डिटेल एनालिसिस किया हुआ है उस क्लास के अंदर। दोस्तों आज बहुत कम सवाल प्राप्त हो पाए हैं आपकी शिफ्टों से, क्योंकि दोस्तों बच्चों से सवाल बच्चों को याद नहीं रह रहे हैं और पूरा सवाल बच्चे बता नहीं पा रहे हैं। तो जो दोस्तों एक एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे पता लगा उसी हिसाब से यहाँ पर एनालिसिस कराया गया है। एक भी सवाल दोस्तों आपका फेक नहीं है, पूरे सवाल ओरिजिनल सवाल हैं। दोस्तों द थर्ड पिलर बुक के लेखक कौन है? हमने डिस्कस किया था, रघुराम राजन। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। खुदाई खिदमतगार किसको कहा गया था? खान अब्दुल गफ्फार खां, मैंने बता दिया था आपको। दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे था? कुचिपुड़ी। आपको याद होगा यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणाली साराभाई और राधा रेड्डी, इन तीनों का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी नृत्य से है। और यामिनी कृष्णमूर्ति और मृणाली साराभाई इनका संबंध भरतनाट्यम से भी है, यानी कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। राइडर कप का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है इसका संबंध है गोल्फ। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी। आपको कमेंट कर बताना है कि किसके समय में हुई थी। दोस्तों वर्ष 2018 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया था? ये दोस्तों विराट कोहली को चुना गया था। और 2023 में किसको चुना गया है? सूर्य कुमार यादव। लाडली लक्ष्मी योजना का संबंध कहाँ से है? ये दोस्तों मध्य प्रदेश की है, आपको याद होगा। और दोस्तों सुबह मैंने कुछ योजनाएं भी आपको बताई थी, जैसे कि हरियाणा की योजना बताई थी ई अधिगम योजना और खेल नर्सरी योजना। इन दोनों का संबंध कहाँ से है? हरियाणा से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पानीपत हरियाणा कब की है? 22 जनवरी 2015। इसको आप लिख लें। पंजाब की दोस्तों कौन सी योजना है? एक विधायक एक पेंशन योजना। महाराष्ट्र की कौन सी योजना है? जीन बैंक परियोजना। दोस्तों त्रिपुरा की एक योजना है अर्न विद लर्न योजना, इसको भी आप थोड़ा याद रख लें। आदिवासी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आपको दोस्तों मैंने सुबह डिस्कस किया था छत्तीसगढ़, आपका सही जवाब होगा। 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो हमने डिस्कस किया था 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। आपको याद होगा हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर होता है 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके द्वारा प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन होता है और 3 शब्दों को जोड़ा जाता है। कौन कौन शब्द है? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। आर्टिकल कौन सा? 51A, जो कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 11वां मौलिक कर्तव्य, ये कब जोड़ा गया था? तो आपको दोस्तों याद होगा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब का है? 2002। ये सब फैक्ट मैं सुबह डिस्कस कर चुका हूँ। गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन थे? PT उषा और लोकेश शर्मा, आपका सही आंसर होगा। भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना मध्य प्रदेश। काकोरी ट्रेन एक्शन में कौन कौन शामिल था? तो आपको दोस्तों याद होगा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और दोस्तों एक कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। आपको याद होगा, यानी कि उपरोक्त तो सभी आपका सही आंसर होगा।
दोस्तों एल्बम डिवाइन टाइम हेतु ग्रैमी अवार्ड 2022 किसको मिला था? ये दोस्तों रिकी केज को मिला था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किससे संबंधित है? तो आपको मैंने बताया था जैन धर्म से संबंधित है। ये कुछ सवाल थे जो दोस्तों आज सुबह वाली शिफ्टों में आपसे पूछे गए हैं। आज दोस्तों थोड़े कम सवाल मिल पाए हैं, लेकिन जितने सवाल मिले सारे एग्जैक्ट और रियल सवाल हैं। कमेंट करके बताएं आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा, कैसी लगी आज की क्लास। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर रखा है, वहां से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसका डेली PDF विद आंसर की मैं वहां पर अपलोड कर देता हूं। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे साथ हमेशा बनाकर रखें।